उसी तरह से ये जन जागरण अभियान है, क्योंकि भारत का विकास संपूर्ण राष्ट्र का विकास है, हर व्यक्ति का विकास है। हम हमारे घर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और स्वदेशी वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे। एल्युमिनियम में खाना बनाने से कैंसर होता है, उतना किसी चीज से नहीं होता। मोटो पहनो, मोटो खानो और देश ने न बिकवा दिया। 1 लाख करोड़ रुपया युवाओं को नए छोटे छोटे रोजगार करने के लिए दिया जाता है। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ विधानसभा स्तरीय आज दीपावली स्नेह मिलन और स्वदेशी अपनाओ सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से संकल्प पत्र भरवाए गए, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को संकल्पित किया कि वे अपने गांव, अपने क्षेत्र में जाएं और सभी लोगों को ये प्रेरित करें कि स्थानीय प्रोडक्ट का यानी देसी उत्पाद वे अपनाएं, विदेशियों का बहिष्कार करें। अभी हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा क्या कार्यक्रम है, इस सम्मेलन का मुख्य क्या ध्येय रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर संपूर्ण देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के सभी जिलों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के सम्मेलन चल रहे हैं। जिलों के निमित्त सभी विधानसभाओं में यह सम्मेलन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक नागरिक के पास जाएंगे, उनको आत्मनिर्भर भारत संकल्प दिलवाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम लेंगे तो उसका द्वार खुलता है स्वदेशी से। तो स्वदेशी अपनाओ, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर जाएगा, स्वदेशी संकल्प दिलाएगा और स्वदेशी अपनाओ यानी आप और हम सभी मिलकर किस तरह से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, उपभोग करें, ताकि सबसे पहले स्वयं आत्मनिर्भर बने, फिर समाज को बनाएं, फिर प्रदेश को बनाएं, फिर देश को बनाएं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी आवश्यकता पर किसी और बल दिया है तो वो आत्मनिर्भर भारत पर दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान यह संपूर्ण देश में चल रहा है, सभी जिलों में चल रहा है, सभी विधानसभाओं में चल रहा है, सभी विधानसभाओं में इसके सम्मेलन हो रहे हैं। ये हमारा प्रथम चरण है। द्वितीय चरण मंडलों तक होगा। मंडलों में हमारे सभी कार्यकर्ता हर घर जाएंगे, घर घर स्वदेशी संकल्प दिलाएंगे। अभी कार्यकर्ता खुद संकल्पित हो रहे हैं, उसके बाद लोगों को अभी भारतीय जनता पार्टी का कुंभलगढ़ विधानसभा का हमारे यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें लगभग 1000 से अधिक 5-6 मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया कि हम हमारे घर में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और स्वदेशी वस्तुओं का ही उपभोग करेंगे। इसी तरह से अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता अगले चरण में प्रत्येक घर में जाएंगे और हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी यानी स्वदेशी का संकल्प दिलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। मुख्य रूप से आपने बताया कि ये जो मुख्य अभियान है, जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर अभी भीम नाथद्वारा और कुंभलगढ़ विधानसभा में हो चुका है और अब ये अन्य जगहों पर आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में कुंभलगढ़ विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम हुआ, इसके बाद ये आगे बढ़ने वाला है। फिलहाल इन्होंने बताया कि ये प्रथम चरण है और दूसरे चरण में ये कार्यक्रम विधानसभा से मंडल स्तर पर जाएगा, गांव स्तर पर जाएगा और कार्यकर्ता फिर घर घर जाकर आम लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान करेंगे। भाजपा की महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अलका जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं आज कुंभलगढ़ में जो सम्मेलन हुआ उसमें वो शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया और स्वदेशी अपनाओं के लिए प्रोत्साहित भी किया। अलका जी, इस सम्मेलन को कैसे मानते हैं कि ये जनता में किस तरह से स्वदेशी के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह से ये जन जागरण अभियान है, क्योंकि भारत का विकास संपूर्ण राष्ट्र का विकास है, हर व्यक्ति का विकास है, हर उस व्यक्ति का विकास है जो भारत में निवास करता है। तो इसके लिए जागृति इसी आधार पे आएगी, जैसे आज इस विधानसभा में सम्मेलन द्वारा यहाँ हमने प्रयास किया कि लोगों को बताएं कि भारत की चीज़ें
अमूल्य है, गुणवर्धक है और बहुत अच्छी हैं। उनको प्रयोग में लेने से विदेशी वस्तुओं को हम शने शने कर कर के काम में लेना बंद कर दें तो हमारे उत्पाद बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकते हैं। और हम जब स्वदेशी का प्रयोग करते हैं तो आत्मनिर्भरता का भाव, देश के प्रति गौरव का भाव और अपनी चीज़ों के प्रति सम्मान का भाव सभी में जागृत होता है। तो इसी को लेकर के आज ये सारा क्रम रहा है और इस तरह के सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हो रहे हैं और सुखद सहयोग रहा कि मुझे कुंभलगढ़ आने का मौका मिला, जो अपने आप में एक वीरता की भूमि मानी जाती है और जो अजय जो यहाँ का किला रहा है, ऐसी भूमि में आने का मौका मिला। और यहाँ स्पेशली कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से वन उत्पाद यहाँ सीताफल है, आंवला है, जामुन है और आम भी काफ़ी बहुतायत से होता है, तो इन सब का प्रसंस्करण जो होता है, इनको जो जिस तरह से नए रूप में बना करके काम में लिया जा रहा है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। साथ ही ये भी पता चला है कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य को टाइगर्स भी मिलने वाले हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो स्वदेशी के प्रति रुझान तब भी हो सकता है जब हम हमारे स्थानीय जो आसपास के पर्यटन स्थल है उनको बहुत अधिक काम मिले, विदेशों में ना जाए। तो ये एक बड़ा भूमिका हमारा कुंभलगढ़ का है। अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे यहाँ से चीजें लूट के ले गए और अपने यहाँ की चीजें यहाँ ला करके थोपनी चालू कर दी। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश में पीतल तांबा चलता था, कांसा चलता था, एल्यूमिनियम कभी भी भारत में नहीं बना। और आपको पता है वो स्वास्थ्य के लिए कितना खराब है, कितना हानिकारक है। एल्यूमिनियम जो है ना वो विदेशों से आया है और वो ला करके यहाँ थोप दिया गया है। हम मिट्टी के बर्तन में दाल बनाते थे, रोटी कलड़ी पे सेकते थे, उन सब की जगह हमारी डेगचियां एल्यूमिनियम की हो गई। ये किस लिए हुआ? क्योंकि वो चाहते थे हमारे उत्पाद यहाँ आए, हम बेचे, सस्ता बेचे। आपको लगा होगा उस जमाने में कि ये मजबूत है, लकड़ी की कलेड़ी टूट जाती है, मटकी टूट जाती है, लेकिन ये बची, ये लंबे समय तक चलेगी। लेकिन उसने हमें इतना नुकसान दिया। आज सारी रिपोर्ट्स कहती है जितना एल्यूमिनियम में खाना बनाने से कैंसर होता है उतना किसी चीज से नहीं होता। ये एक छोटा सा उदाहरण है। आप सोचिए हमें उन्होंने कितना पंगु कर दिया कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही हम आज भी भोजन बनाते हैं। तो अपनी चीजारी वाता आपाने ही करनी है। खादी पहननी, मोटो पहनो, मोटो खाणो और देश ने न बिकवा देनो। मोटो नाच खाणो, मोटो पहनो, देश ने न बिकवा देनो। आज चाइना रा वण्या तका कपड़ा, वुलन, ये गर्मी मतलब स्वेटर वगैरह ये अतरा चाली रहा है। और तो और चाइना ने माणे अठे पटाखा भी लार में बेचवा लग गया, तो वो सही नहीं है, वो घातक है। वो लगाते हैं और फुस हो जाता है या वहां की वहां फट जाता है। ये सच बात है या नहीं है? मंच से मैं चाहती हूँ अपने यहाँ के साउथ के बने हुए शिवा काशी के पटाखे, क्योंकि दिवाली अभी गई है, वो काम में लेने चाहिए। वो अच्छा चलते हैं और देशी चीजों से बने हुए हैं। तो ये चीजें हमें खुद को सोचनी है। मेरी मेवाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, भाई साहब बहुत अच्छी बोलेंगे, पर मैंने जो जतरी आवे वतरी बोल दूंगा। तो आप सब यो निवेदन है कि लघु उद्योग, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपया आवंटित किया हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपया युवाओं को नए छोटे छोटे रोजगार करने के लिए दिया जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जिला अध्यक्ष जी, कोई एक ऐसी टीम बना करके अपने हर एक मंडल आधार पे जो योजना की पूरी तरह से जानकारी दे सके, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो ये व्यक्ति है ना वो उसको काम में ले सके, उठा सके और कैसे लोन मिलेगा वो सब कर सके। तो वो सिर्फ लेकिन अपनी लोकल चीजों के लिए, जो स्थानीय उत्पाद है ना उसके लिए है 1 लाख करोड़ का लोन हमारे युवाओं के लिए। और अभी भाई साहब ने कहा लखपति दीदी बनी है और जो राजीविका से बहनें बन रही है, वो स्थानीय काम करने के आधार पे ही उनको ये पैसा मिल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा देश किसी के आगे झुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ता रहे और हम ये जो सब कुछ करते हैं वो अपने भविष्य के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं,
आज ये स्थिति है कि अमेरिका से उन्होंने इतना ज्यादा तो वीजा लगा दिया है और बच्चों की फीस भी भाई साहब 8,000 मानते थे तो 80,000 जैसी फीस कर दी है। मेरी 5-7 दिन पहले बात हुई है। तो अपने बच्चों को विदेश में नहीं भेज करके यहाँ ही अपने भारत में गुणवत्ता पूर्वक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए और उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमें यही रहना होगा, यही की चीजों की बात करनी होगी और यही के उत्पादनों को अपनाना होगा। जो आत्मनिर्भर भारत का जो है कार्यक्रम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया, उसमें अपन सबों को उनको मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी को सहयोग करना है। अपने स्वदेशी आइटम उत्पाद को उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना, अग्रसर करना। उसमें बहुत सारी स्कीम्स है भारत सरकार की, जो भी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और बहुत स्कीम्स है जिससे भारत की जो कुछ चीज अपन इंपोर्ट कर रहे हैं पूर्व में, उन सबको अपन बंद करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मोदी जी का एक पूरा सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मेरे को लगता है जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी और अपने यहाँ के सभी स्वदेशी अगर अपनाएंगे तो वो 2047 नहीं, उससे पहले ही अपना भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा। मैं यही लास्ट 11 साल में जो कुछ उपलब्धियां हुई वो सब आपको ज्ञान है, सबको विदित है। शिक्षा के क्षेत्र में फॉरेन पॉलिसी, निर्यात और आत्मनिर्भर के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। आप सभी उस चीज को मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उस सब चीज को आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप आत्मनिर्भर के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज करें। तो उसमें भारत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो उद्योग के लिए स्पेशली है, होम गृह उद्योग स्टार्ट करके अपने को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुंभलगढ़ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आमेट स्थित श्री नागनेचाय मार्बल फैक्ट्री में हुआ। मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता भाजपा महिला मोर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंद्रा थी, जबकि विशिष्ट अतिथि कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने की। समारोह में जिला प्रमुख रतन देवी चौधरी, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के जिला संयोजक माधवलाल चौधरी, जिला सह संयोजक संदीप श्रीमाली व नरेंद्र बागड़ी बतौर अतिथि मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश के साथ ही अलका मुंद्रा व विधायक राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि घर जाकर टूथपेस्ट हो या साबुन, तेल से लेकर कोई भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं विदेशी हैं तो उनका अंतिम बार उपयोग कर लें और उसके बाद उन्हें त्याग दें। भविष्य में जो भी उत्पाद हो वो देसी ही होने चाहिए, देश में उत्पादित वस्तुओं का ही वे उपयोग करें। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प पत्र भी भरवाए गए। इस दौरान सुनील गांधी, वरिष्ठ नेता हजारीलाल गुजर, नरेंद्र बागड़ी, संगीता सनाड्य, महेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सोहनलाल गुजर, बब्बर सिंह खरबड़, बब्बर सिंह चद्दाणा, गवार प्रशासक बिशन सिंह, ओलनाखेड़ा प्रशासक दिनेश जोर, पूर्व उप सरपंच शिवदर्शन सिंह, खुशकमल कुमावत सहित बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्तागण मौजूद थे। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।